गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में आपके लिए गोलीय दर्पण का अगला भाग, जिसे उत्तल दर्पण के नाम से जानते हैं, जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने जाना कि गोलीय दर्पण क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने अवतल दर्पण के बारे में सीखा और इसमें ये जाना कि इसके फोकस क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है और द्वारक क्या होता है, परावर्तक तल क्या होता है, पोल क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है। एक बार फिर रिवीजन के लिए मैं आपको लिख देता हूं, वे दर्पण जो किसी गोले का भाग होते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। अब अवतल दर्पण के बारे में आपने देख लिया था, अब देखते हैं उत्तल दर्पण। कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण आपको नाम से ही इसमें पता है, ऊ माने उठा हुआ, और तल माने वो तल जिसपे परावर्तन हो रहा है। कहने का अर्थ है कि हमने ये जो गोला था, इसको जब काटा इस तरीके से, तो क्या होगा, इसका ये जो तल था, इसके अंदर वाले तल पर हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, पेंट कर दिया, और जो परावर्तक सतह थी वो कैसी आई, ऐसी उठकर आई। ये इसकी परावर्तक सतह है। ये परावर्तक सतह इसकी उठी हुई है, इसलिए ये क्या है, उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है बच्चों, उत्तल दर्पण। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई ढक्कन है, ये एक मान लीजिए गोला है, इसमें से मैंने इसको निकाल लिया, इस पार्ट को निकाल लिया, तो ये क्या है, इसका दबा हुआ तल है। अगर इस वाले तल से परावर्तन हो रहा है तो इसको मैं कहूंगा अवतल दर्पण, और अगर इस वाले तल से परावर्तन हो रहा है तो ये क्या होगा, उत्तल दर्पण। परावर्तन के लिए मैंने आपको बताया, सिल्वर की या एल्यूमिनियम की इस पर क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, और उसके पीछे ये पॉलिश छूट ना जाए इसलिए उसको पेंट से सपोर्ट दे देते हैं। अब देखिए उसी तरीके से जो परावर्तक तल का मध्य बिंदु है, इसको हम क्या कहेंगे, पोल। ये जिस भी दर्पण का केंद्र है, ये क्या होगा, वक्रता केंद्र। अब पोल से वक्रता केंद्र तक की जो दूरी है, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। इसको हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। अब
ये जो परावर्तक तल है, इसका जो किनारों को मिलाने वाली जो रेखा है, इसके सिरों को मिलाने वाली जो रेखा है, इसको हम कहते हैं द्वारक या अपर्चर। पोल से वक्रता केंद्र के बीच आधे आधे को जो कहते हैं, इसको कहते हैं फोकस, एफ। यहां से यहां तक की जो दूरी है, इसको कहते हैं आर। यहां से यहां तक की जो दूरी है, फोकस तक की जो दूरी है, इसको हम कहते हैं फोकस दूरी। और वक्रता पोल और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है, इसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष। एक बार फिर से समझ लीजिए, मैंने क्या किया, ये जो दर्पण है इसको काट के इसके अंदर वाले हिस्से पे पॉलिश कर दी और उठे हुए सतह से परावर्तन शुरू हो गया। इसका जो केंद्र था जिससे मैंने इसको काट के निकाला, वो वक्रता केंद्र, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। इसका परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु है, जहां पर मेरा पेन रखा है, ये क्या है, पोल है। पोल से वक्रता केंद्र तक की जो दूरी है, उसको वक्रता त्रिज्या, और पोल और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। पोल से फोकस तक की दूरी को फोकल लेंथ या फोकस दूरी कहेंगे, और परावर्तक तल के सिरों को मिलाने वाली जो रेखा है वो द्वारक कहलाएगी। अंत में पोल और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सीधी रेखा है, उसको हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। तो अब आपने बच्चों इन दोनों वीडियो के माध्यम से वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस, द्वारक, पोल, मुख्य अक्ष, इनकी जरूरत आपको आगे पड़ेगी। तो सीख लिया है, मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो मैं फिर दोबारा आपके लिए एक नए सिरे से आपके स्तर से फिर कोशिश करूंगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू बेटा।